नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये देश भर में कहीं दिग्विजय सिंह और कहीं उनके प्रवक्ता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या हो जाएगा। राहुल गांधी जाके ईडी के सामने सत्य को कबूल करें कि हाँ उन्होंने 500 करोड़ का गबन किया है। नेशनल हेराल्ड के केस में उन्होंने जिस प्रकार की चोरी की है उस विषय को वो बताएं। इसी से द रूल ऑफ द लैंड वुड बी फॉलोड। हमारे लिए यह अनिवार्य है कि आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है, व्हाट इज द नेशनल हेराल्ड केस। इस विषय में मैं आज आपको बताऊं। आपको पता होगा कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में चलकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक एसोसिएटेड जर्नल कंपनी नामक AJL, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का काम था 3 अखबारों को छापना। एक अंग्रेजी अखबार जिसका नाम नेशनल हेराल्ड है, एक हिंदी में नवजीवन नामक का अखबार और उर्दू में कौमी आवाज़। ये 3 अखबार नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी AJL थी ये छापती थी 1937 से। 5000 फ्रीडम फाइटर से उनसे पैसा जमा करके जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू किया था। तो ये कंपनी जो है AJL, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कंपनी नहीं थी, ये उनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं था। ये 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के उनके द्वारा दिया हुआ डोनेशन के माध्यम से एक पब्लिक कंपनी थी जिसका काम था हिंदुस्तान के विषय को आगे बढ़ाना। किंतु चूंकि ये कंपनी थी जो फ्रीडम फाइटर के द्वारा आरंभ किया गया था, तो पूरे हिंदुस्तान में कई स्थानों पर, दिल्ली में, मुंबई में, हरियाणा में, इंदौर में, भोपाल में, इनको औने पौने दाम पर प्राइम प्रॉपर्टी एलोकेट किया गया, जमीन दी गई। आपने देखा है दिल्ली में इनकी प्रॉपर्टी कहाँ है, इनका ऑफिस कहाँ है। आज अगर उस स्थान का आंकलन किया जाए और ये सभी प्रॉपर्टी के आंकलन को जोड़ा जाए तो लगभग 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी ये जो कंपनी है AJL उसके पास मौजूद थी। अप्रॉक्सीमेटली 5000 करोड़ वर्थ प्रॉपर्टी वॉज प्रेजेंट विथ AJL। समय के साथ साथ ये जो AJL थी, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, ये अब लॉस में जाने लगी थी। 70 के दशक में ही लॉस में जाने लगी थी और 2008 आते आते ये कर्जे में डूब गई थी और ये कंपनी बंद हो गई। न्यूज़पेपर छापना, नेशनल हेराल्ड छपना, नवजीवन छपना, उर्दू अखबार छपना, ये बंद हो गया और ये कॉमर्शियल एंटिटी बन गई। और ये जो कर्जा में डूबने का विषय मैंने आपके सामने रखा, ये कर्जा लगभग 90 करोड़ रुपए का था। 90 करोड़ वर्थ लोन वॉज टेकन बाय AJL। ये लोन किससे लिया था? ये लोन लिया गया था कांग्रेस पार्टी से। एस्टॉनिशिंगली, कांग्रेस पार्टी बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, इट वॉज नो बिजनेस ऑफ ग्रांटिंग अ लोन। कांग्रेस के पास जो फंड आता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास फंड आता है, मगर कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड में से 90 करोड़ रुपए लोन दिए एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को कि तुम अपना दाना पानी चलाओ। बिकॉज एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड उस समय एक कॉमर्शियल एंटिटी बन गई थी। पहला गलत काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें सोनिया जी अध्यक्षा और मोतीलाल वोहरा जी उस समय कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर थे, ये पहला गलत काम किया कि 90 करोड़ रुपए लोन एक कॉमर्शियल एंटिटी को दिया, पार्टी फंड में से दिया, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि कानूनन एक जुर्म है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो AJL कंपनी थी, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन भी मोतीलाल वोहरा थे। मोतीलाल वोहरा की AJL कंपनी, उसके चेयरमैन AJL, और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर कौन? कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर मोतीलाल वोहरा। तो मोतीलाल वोहरा ने मोतीलाल वोहरा को 90 करोड़ का लोन दे दिया, क्योंकि जो AJL के मोतीलाल वोहरा थे, उन्होंने जाके सोनिया जी को कहा कि सोनिया जी ये AJL अब चल नहीं पा रही है, लॉस में जा रही है, तो आप जरा मदद करिए, कुछ लोन चाहिए। तो सोनिया जी ने AJL के मोतीलाल वोहरा जी को कहा, अच्छा आप जरा कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जी के पास जाइए, वो हमारे ट्रेजरर हैं
और उनसे बोलिए कि हमें लोन चाहिए। तो एजेएल के मोतीलाल वोहरा ने कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा को कहा हमें जरा 90 करोड़ का लोन दे दीजिए। तो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा ने एजेएल के मोतीलाल वोहरा को 90 करोड़ दे दिया सोनिया जी के कहने पर। इसके बाद क्या हुआ, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा ने मिलकर एक और कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। वैसे राहुल गांधी चिरंतन यंग कहते हैं अपने आप को, शायद नाम भी इसीलिए यंग इंडिया लिमिटेड रखा है। तो यंग इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, इन्होंने मिलकर एक कंपनी खोली यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया? यंग इंडिया लिमिटेड ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मोतीलाल वोहरा को बुलाया, बोला मोतीलाल वोहरा जी सुनिए जरा। मोतीलाल जी ने बोला यस मैडम। तो सोनिया जी ने और राहुल जी ने मोतीलाल जी को कहा आप यंग इंडिया वाले मोतीलाल वोहरा, अब आप जाके जो मोतीलाल वोहरा एजेएल के हैं उनसे मिलिए और उनको बोलिए कि जो 90 करोड़ का लोन लिया था एजेएल वो अब यंग इंडिया चुका देगी, बदले में आप ये सारी कंपनी हमें बेच दीजिए। अच्छा, तो जो यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा थे वो मैडम के कहने पर एजेएल के मोतीलाल वोहरा के पास गए और जाके एजेएल के मोतीलाल वोहरा को बोला कि देखो सोनिया जी ने कहा है कि ये हमारी कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, आप अगर ये सारा कुछ हमें दे दोगे, जितना शेयर है एजेएल का ये अगर यंग इंडिया लिमिटेड को दे दोगे तो जो 90 करोड़ का लोन आपने कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा से लिया है वो हम यंग इंडिया लिमिटेड के मोतीलाल वोहरा चुका देंगे। तो मोतीलाल वोहरा जी ने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, 90 करोड़ का लोन आप चुकाएंगे यंग इंडिया वाले मोतीलाल वोहरा, तो ठीक है हम जो है सारे शेयर अब आपको दे देते हैं यंग इंडिया को। तो 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर बनाए गए और वो सारे शेयर किसको दे दिए गए? यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिए गए। उस समय एजेएल के पास 1057 शेयर होल्डर थे, उसमें शांति भूषण जो पूर्व लॉ मिनिस्टर वो भी थे, मार्कंडे काटजू, जस्टिस काटजू जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रह चुके हैं वो भी थे, मगर उनमें से किसी से भी पूछा नहीं गया कि आप शेयर होल्डर है, क्या हम शेयर को बेच सकते हैं। बिना शेयर होल्डर से पूछे एजेएल के मोतीलाल वोहरा ने सारे शेयर उठा करके यंग इंडिया को दे दिया। तो एजेएल अब प्रॉपर्टी किसकी हो गई? एजेएल अब प्रॉपर्टी हो गई यंग इंडिया की। और यंग इंडिया ने एजेएल को मात्र 50 लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपीस दिए और सारी प्रॉपर्टी हो गई यंग इंडिया की। और साथ ही जो 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी वर्थ 5000 करोड़ रुपीस इन वेरियस सिटीज ऑफ दिस कंट्री, दे बिकेम पार्ट ऑफ यंग इंडिया। वो सारा इन्होंने 50 लाख रुपए दे करके सारी प्रॉपर्टी भारतवर्ष का यंग इंडिया के नाम पे हो गई। यंग इंडिया कंपनी सोनिया और राहुल जी ने आपको पता है कितने में शुरू किया था? ओनली बाई पेइंग 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपया पे किया था। 5 लाख रुपए में कंपनी आरंभ करके 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालकिन और मालिक सोनिया और राहुल गांधी बन गए। उसके बाद क्या हुआ वो आप सुनेंगे तो और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसके बाद जो सोनिया गांधी यंग इंडिया लिमिटेड में है, सोनिया जी के पास यंग इंडिया लिमिटेड में 38% शेयर और राहुल गांधी के पास 38% शेयर, मतलब मां बेटे के पास कुल मिलाकर के 76% शेयर है और 12% शेयर है मोतीलाल वोहरा जी के पास। फिर सोनिया जी ने मोतीलाल वोहरा जी को बुलाया, बोला जरा मोतीलाल जी आप अब जाके कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा से बात करो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि जो 90 करोड़ का लोन लिया था एजेएल के मोतीलाल वोहरा ने उसे माफ कर दिया जाए। तो यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा जाके कांग्रेस के ट्रेजरर मोतीलाल वोहरा से बोलते हैं कि सोनिया जी ने कहा है कि आप ये जो 90 करोड़ का लोन आपने एजेएल के मोतीलाल वोहरा को दिया था उसे आप माफ कर दीजिए। तो मोतीलाल वोहरा जी ने बोला बिल्कुल, जय हो सोनिया जी, जय हो राहुल जी, माफ, 90 करोड़ का लोन माफ। आप सोचिए 5 लाख रुपए खर्च करके सोनिया जी और राहुल जी ने 5000 करोड़ रुपए गबन किया है। यह है नेशनल हेराल्ड का केस। और आज दोनों मां बेटे जो बेल पे बाहर हैं, आज वो यहां ड्रामा कर रहे हैं। आज राहुल जी
आप अपने एमपीज को इकट्ठा कर रहे हैं। आप सत्याग्रह, ये सत्याग्रह के नाम पे बदनामी है। महात्मा गांधी, बापू, पूज्य बापू जहां भी देख रहे होंगे, आज उनके आत्मा को भी तकलीफ हो रही होगी कि ये जो नकली गांधी हैं, ये किस प्रकार से नकली सत्याग्रह करके मुझे अपमानित कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Why this drama of press conference? Present yourself tomorrow in front of the Enforcement Directorate and tell the truth. Accept that you have looted this country worth 5,000 crore. आप मानिए कि आपने 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। यही हकीकत है, ड्रामा से कुछ नहीं होने वाला है। राहुल जी, don't try to escape. Don't try to escape the consequences of the rule of the country. कभी भी जो कानून है उसके लंबे हाथ से बचने की कोशिश इस प्रकार के बचकानी हरकतों से और राजनीतिकरण करके नहीं करना चाहिए। यह इशू कानून का है, यह विषय कानून का है, यह विषय राजनीति का नहीं है। इस कारण से यू शुड स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग द होल इशू। थैंक यू सो मच एंड वी होप दैट राहुल गांधी प्रेजेंट्स हिमसेल्फ टुमारो इन फ्रंट ऑफ द ईडी और वो अपने जुर्म को कबूल करेंगे। बेल पे बाहर हैं, कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, वो कबूल करेंगे, ये हम सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।